जादुई टोकरी की कहानी। बहुत समय पहले की एक बात है। विकास नाम का एक किशोर उम्र का लड़का अपने माता पिता और दादा दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। विकास काफी शरारती स्वभाव का लड़का था और अपने तरह तरह के हरकतों से हमेशा कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या खड़ी करता रहता था। एक दिन पास के जंगल में इधर उधर घूमते हुए जमीन पर गिरा हुआ बांस का बना एक टोकरी को उसने देखा। वास्तव में बांस की वह टोकरी एक साधारण टोकरी न होकर एक जादुई टोकरी थी। उस टोकरी को वह अपने दोनों पांव से ठोकर मारने लगा। वह टोकरी काफी अलग तरह की थी। विकास को भी वह टोकरी कुछ अजीब तरह की लग भी रही थी। अब उस टोकरी के बारे में जानने के लिए विकास काफी उत्साहित होने लगा था। अब उसने उस टोकरी पर अपना पैर रखकर उस पर चढ़ने का सोचा, परंतु जैसे ही वह उस टोकरी पर अपना पैर रखकर चढ़ा तो वह टोकरी उसे लेकर आसमान में उड़ गई और उड़ते उड़ते बहुत दूर बादलों के पार लेकर चली गई। फिर घंटे भर बाद एक विशाल महल के अंदर ले जाकर उसे उतार दिया। विकास उस बड़े और रहस्यमय महल में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया। वह महल में इधर उधर घूमकर जायजा लेने लग गया था। घूमते घूमते विकास का सामना एक काफी लंबे चौड़े व्यक्ति से हुआ, जो उस समय महल में पड़े हुए बेशकीमती सामान जैसे सोना चांदी सिक्का हीरा जवाहरात के खजाने के पास खड़ा होकर खजाने की रक्षा कर रहा था। उस विशाल व्यक्ति भी अचानक विकास को देखकर चौंक गया। उसने विकास से पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। विकास ने उस व्यक्ति को अपनी सारी बातें बता दी। वह विशाल व्यक्ति काफी दयालु भी था। उसने विकास को कुछ खजाना देने की पेशकश भी की, परंतु एक शर्त ये भी रखा कि विकास बिना पूछे कोई भी चीज इस खजाने में से हाथ नहीं लगाएगा। विकास काफी खुश हो गया। उसने उस विशाल व्यक्ति की यह शर्त मान ली थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही विकास पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया था। उसने बिना पूछे खजाने में से कुछ सोना और जवाहरात चुपचाप चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद रखवाले को एहसास हो गया कि कुछ सामान गायब है। जब खजाने के रखवाले को विकास की इस हरकत का पता चला तो वह काफी गुस्सा हो गया था। उसने विकास को महल में खोजा। खोजबीन करने के दौरान वह जादुई टोकरी उस विशाल व्यक्ति के पैरों के नीचे दबकर टूट फूट गया। उस टोकरी के टूट जाने के कारण अब विकास का अपने घर वापस जाना संभव नहीं हो सकेगा। उस टोकरी के टूट जाने के कारण विकास धरती पर वापस कभी नहीं जा सकता था। जब विकास को यह एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है तो वह उस विशाल व्यक्ति के सामने अपने आप को दोषी ठहराते हुए उससे माफी मांगा और जो भी कीमती सामान उसने चोरी किए थे वह सभी सामान खजाने के रखवाले को वापस कर दिया था। उसने ये वादा भी किया कि अब वह कभी भी बिना पूछे कोई सामान नहीं उठाएगा और चोरी कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद विकास अब एक बदला हुआ इंसान बन गया था। अब वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ उस महल में रह रहा था और खजाने की देखभाल भी कर रहा था। रमेश ने ये सीखा कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। विकास के चाल चलन एवं बदले हुए स्वभाव को देखकर खजाने के रक्षक उस विशाल व्यक्ति को विकास पर दया आ गई। उसने फिर से एक जादुई टोकरी बनाई जिस पर सवार होकर विकास अब अपने गांव जा सकता था। एक दिन विकास उस टोकरी पर सवार होकर फिर से अपने गांव की ओर उड़ गया। खजाने के रक्षक ने विकास को कुछ खजाना भी दिया था। विकास अपने गांव आकर उस खजाने में से कुछ हीरे जवाहरात अपने गांव वालों के बीच भी बांट दिए थे। कथा मर्म। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लालच हमें क्षणिक रूप से सुख दे सकता है, परंतु अंततः ये हमें विनाश की ओर ही ले जाता है।